मैं जैसी रूम में घुसा ना भाई साहब, ये ऐसे जैसे पार्लियामेंट नहीं होता, 40 कुर्सियां ऐसे लगाई हुई हैं कि सारे के सारे बैठो पहले। मैं तो भाई समझ गया कि भाई माहौल थोड़ा गर्म है, इतने सारे लोग हैं, मैं सीधे जाके आखिरी बेंच में ऐसे करके बैठ गया। मैंने कहा भाई शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। तो हम लोग सारे कॉलेज में चले गए, वहां पर सारे जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सारे अंग्रेजी में बात करते हैं भाई। तो क्या हुआ, एक दिन ये बात है 5th ईयर की, मास्टर्स का फाइनल ईयर था। ड्यूअल डिग्री में होते हैं ना, ड्यूअल डिग्री मींस बीटेक प्लस एमटेक, दोनों डिग्री मिल जाती है भाई। आधे लौंडे हमारे मैं तुम्हें इसकी भी बात बताता हूँ। जैसे हमारी ड्यूअल डिग्री थी, ठीक है, ड्यूअल डिग्री मींस बीटेक प्लस एमटेक। अगर आप देखो बीटेक करोगे ना बच्चा तो 4 साल का होता है, और अगर आप एमटेक भी करोगे अलग से करोगे तो 2 साल का होता है। तो एक्चुअली में इसको लगते हैं 6 साल। जब हम लोग काउंसलिंग करने के लिए बैठे थे ना, आधे बच्चे सोचते हैं अरे यार ड्रॉप ले लिया, 1 साल बर्बाद हो गया हमारा, बचा लेते हैं। बचाने के चक्कर में जो आपकी ड्यूअल डिग्री होती है वो 5 साल की होती है। हमें लगा यार जो हम ड्रॉप में अपने समय खराब किए है ना, यहीं पे कंपनसेट कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे जिंदगी में। हम लोगों ने ड्यूअल डिग्री ले ली। तो ड्यूअल डिग्री जब खत्म होती है ना तो कॉन्वोकेशन होता है। जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है तो 1 साल के बाद कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन में आपको डिग्री दी जाती है। हमारे टाइम में स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर थी तो वो आई थी। तो कॉन्वोकेशन में हम गए, तो अब जब डिग्री मिली आधे लौंडे ऐसे खुश हो गए। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे भाई 2 डिग्री है। मैंने कहा है, हमें लग रहा था एक ही पेपर पे लिख देंगे हाँ भाई किसी तरीके से पास हुआ है। कह रहे 2 डिग्री मिल गई भाई, 2 डिग्री। मैंने कहा कैसे 2 डिग्री मिल गई भाई? इस साइड बीटेक की डिग्री अलग से थी और पीछे एमटेक की डिग्री लगी हुई है, दोनों साइड से डिग्री। आधे लौंडे खुश भाई कि चलो कम से कम जिंदगी में कुछ तो करा है। मैंने ग्रेड्स देखे भाई, जस्ट पास था बच्चा। बच्चे को उसको ये फर्क नहीं आ रहा कि मेरे को सी ग्रेड की इंजीनियरिंग मिली है, आईआईटी से सी ग्रेड इंजीनियर बन के निकल रहा, कोई दुख नहीं है। 2 चाहिए, ये आपके जैसे ही है। कॉपी खरीदने गए मार्केट में, उसने गलती से 2 कॉपी दे, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा वो किसी काम की है या नहीं है, एक्स्ट्रा माल चाहिए, ठीक है। वो लड़के भाई साहब इतने खुश, 2 डिग्री मिल गई, 2 डिग्री। और रियलिटी में डिग्री तो 2 मिली थी और बड़ा खुशी हुई थी। तो हम लोग मास्टर्स के टाइम में थे, तो मास्टर्स में क्या होता है ना, रिसर्च के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब वो जो आपका प्रोजेक्ट होता है, इसमें अब जैसे हम लोग इंजीनियर फिजिक्स में थे तो फिजिक्स में कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है। अब मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन आप ये समझिए हमारे कॉलेज में अभी इस रूम को ये मान लिया कि ये हॉस्टल रूम, तो हॉस्टल रूम में यहाँ पे 2 बेड है और यहाँ पर टेबल है, ये गेट है और यहाँ पर आपकी एक अलमारी। ऐसे हमारा हॉस्टल रूम था, ये आपकी एक अलमारी। मुश्किल से 2 बच्चे सो सकते हैं। मैं अपने यहाँ पर गेट से जैसे एंटर करा, कम से कम यहाँ पे 40 बच्चे बैठे हुए हैं। इस रूम में 2 बंदे परेशान थे। जब फर्स्ट ईयर में गए थे हमारे पेरेंट्स कह रहे अरे यार इस रूम में कैसे बच्चा रहेगा, एक बच्चा एक रूम में होना चाहिए। भाई साहब दोस्ती ऐसी यार ये हुई, 40 बच्चे खड़े खड़े सो रहे हैं भाई साहब, दीवार का टेक लगा के सो रहे हैं, अपने रूम में जा ही नहीं रहे। 40 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? 40 बच्चे सारे बैच के इकट्ठा हो गए। लड़कियां तो थी नहीं, तो आप सोच रहे हो सर 40 ही थे? हाँ 40 थे, एक लड़की नहीं थी। अब सोचो 5 साल ये कोई खुशी मिलेगी? हाँ मिलेगी, 2 डिग्री तो मिली कम से कम। तो हम क्या बता रहे थे, 40 बच्चे बैठे हुए। मैंने कहा भाई क्या हो गया? हम कह रहे भाई हमें प्रोजेक्ट में केमिकल्स का यूज करना है। मैंने कहा हाँ, हम मेल डाल रहे हैं केमिकल्स ना लाए जाए। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा देश का पैसा? कह रहा फंडिंग आती है प्रोजेक्ट की करोड़ों में, और करोड़ों में आती है तो वहां पर इतना सारा केमिकल खरीदा जाता है, हम रिएक्शन करेंगे कितना केमिकल बर्बाद होएगा हमारे रिसर्च में, और इतना रिसर्च में हमारा केमिकल खराब होगा तो कितना गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है, हम सारे लोग नहीं करेंगे। मैंने कहा ये कामचोरी को भाई साहब देशभक्ति में कन्वर्ट कर दिया इसने, लड़के ने। मैंने कहा बात तो तुम ऐसे सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था। तो अब बात हुई कि यार सभी 40 के 40 यही थे, वोटिंग कराई, 41 हो गए। शर्मा सर केमिस्ट्री वाले, उन्होंने भी वोट डाल दिया कि हाँ कर दो ठीक है। वो हमारी ब्रांच में वोट डाल के आ गए। हम कह रहे यार 40 बच्चे हम 41 कहाँ से वोट आ गया? कोई कह रहा हमने 2 बार दे दिया होगा, 41 वोट पड़ गए। तो भाई अब तो ये करना पड़ेगा, अब तो इससे पीछे नहीं जा सकते। फाइनल ईयर के बच्चे भाई साहब अपनी बात पे मुकर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबने मेल डाल दी रात कि भाई हमें गवर्नमेंट का पैसा बचाना है, हमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए। अलग ही परसेप्शन था, जो भी था। अगले दिन की कहानी सुनो। ये हॉस्टल रूम नहीं है, अगली कहानी एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूम में होती है। अगले दिन सुबह सभी बच्चों को बोला जाता है कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूम में आइए। हमें सबको समझ आ गया कि भाई ज्यादा हो गया है शायद, और सबकी हालत टाइट। अब कह रहे डिस्कशन हो रहा है कि यार पॉइंट्स तो हमारे वैलिड ही हैं, अब बोल दिया तो भाई वैलिड ही होंगे, लेकिन कम्युनिकेट कैसे करें? प्रोफेसर तो सारे अंग्रेजी में बात करते हैं, हम तो हिंदी वाले। हमारी क्लास में एक बच्चा था साउथ इंडिया का, बेचारा उसको इंग्लिश आती थी। अब वो इतना सीधा बच्चा था, सारे लोग मिल गए यहाँ के यूपी बिहार के जितने भी थे, सारे कह रहे भाई देख हमें तो आती नहीं, हम तेरे को सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, बोलना तेरे को। कह रहा मेरे को बोलना पड़ेगा? मैंने कहा कह रहा चलो ठीक है, आई विल पुट द पॉइंट्स फॉरवर्ड। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स, फैकल्टीज, और यहाँ पे 40 कुर्सियां लगाई हुई है।
ऐसे। मैं जैसी रूम में घुसा ना भाई साहब, ये ऐसे जैसे पार्लियामेंट नहीं होता, 40 कुर्सियां ऐसे लगाई हुई हैं कि सारे के सारे बैठो, पहले तुमने क्या मेल डाला है पहले बताओ। तो हम लोग यहाँ से एंटर करें, मैंने कहा भाई साहब हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सारी फैकल्टीज है हमें ये भी नहीं पता था। मैं तो भाई समझ गया कि भाई माहौल थोड़ा गर्म है, इतने सारे लोग हैं, मैं सीधे जाके आखिरी बेंच पे बैठ गया। मैंने कहा भाई शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सब में 200-250 बच्चों शक्ल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि भाई पकड़ में आ जाएंगे हम। तो मैं सबसे पहले पीछे गया और मैं ऐसे करके बैठ गया कि भाई साहब ऊपर की खोपड़ी दिखे। अब क्या हुआ, ये सारे बच्चे बैठे हुए, तुम बिलीव नहीं करोगे, 30 बच्चे पीछे बैठे हुए, आगे की सारी लाइन खाली है, लौंडे यहाँ पे खड़े हैं, कोई आगे जा ही नहीं रहा। और जो अब उनको ये यहाँ पर जो बच्चे बैठ गए उनको तो ये था कि सामने कोई बैठेगा, अब ये सारे बच्चे जाके पीछे खड़े हो गए ठीक है। अब ये पीछे पीछे जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। मेरी पहली बारी आ गई, मैंने कहा भाई ये तो पंगा हो जाएगा। मैं कुर्सी ऐसे चिपक गया, सर कह रहे कम फॉरवर्ड, मैंने कहा तुम जाओ आगे, मेरे को तो जगह मिली हुई है, मैंने कहा तुम जाओ आगे। अब प्रोफेसर ने इतना गुस्से में देखा ना, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, जैसे बूम धुआं सा उठा, सारे के सारे बैठे पड़े। अब उन्होंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया, हम सबकी शक्ल ऐसी थी ठीक है हमने इतनी गंदी शक्ल बना रखी थी, टीचरों को लगा ये क्या मतलब पढ़ते पढ़ते कैसे है ये, हम सबने इतनी गंदी शक्ल बनाई। तो उनको समझ आ गई, इनको समझ नहीं आ रही है शायद। तो उन्होंने कहा कि डू यू हैव एनी पर्सन हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। हमने जगन रेड्डी नाम था उसका, जगन को आगे भेज दिया। और उन्होंने क्या करा ना, जगन से ऐसा नहीं है कि जगन को यहाँ खड़ा करके पूछ रहे हो, उन्होंने कहा कम फॉरवर्ड, जगन यहाँ बैठ गया। अब जगन इतना मासूम, उसको पता नहीं कि हो क्या रहा है। मैं तो समझ गया भाई अब ये आगे बैठा है तो ये बन गया है रिप्रेजेंटेटिव, ये बन गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। हमें तो लैंग्वेज बैरियर था, हमें तो भाई अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी, अब जगन को बस इंग्लिश बोलनी आती थी, तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। अब आ गए एचओडी सर, यहाँ पर आ गए बीच में, अब जगन को आगे बैठा दिया। अब एचओडी सर आए, सारे खड़े हुए, फिर बैठ गए। यहाँ पर एचओडी सर आ गए। अब एचओडी सर को थोड़ा पता है कि पहले बच्चों की हालत टाइट हो रही थी, बैठाया गया जबरदस्ती इनको, उनको लगा ये आगे बैठा, ये चौधरी है, ये इनका पूरा सरताज बना पड़ा है। भाई साहब धमकाए पड़े हैं, जगन रेड्डी रो रहा है वहां पर, हम लोग सारे चुप बैठे, भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब कह रहे एचओडी सर कहते यू आर इडियट्स, जगन रेड्डी रो रहा है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। हम सारे चुप, कोई भी सवाल पूछा जा रहा, आपने क्या सोच के मेल करा, वो पीछे मुड़ के देख रहा है, हम कह रहे जो बोलना है बोल दे भाई, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी जगन रेड्डी बोले जा रहा है, अब जो भी बोल रहा है हमें भी नहीं समझ आ रहा ज्यादा कुछ। अब क्या हुआ, एचओडी सर इतना गुस्सा हो गए, इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, कहते यू इडियट जगन, आई विल फेल यू इन द एग्जाम। तो इंग्लिश में बोला, डायरेक्टली मेल कर दिया, सामने लैपटॉप पे से मेल कर दिया कि भाई इस बच्चे का ये रोल नंबर है, इसका ग्रेड डाउन कर दो। ये अच्छा बच्चा था, 8 पॉइंटर थे इसके, ये बैठे बैठे रो रहा है, तभी अचानक मेल आता 7 पॉइंटर हो गए, खटाक से 1 पॉइंटर गिर गया। फिर कह रहा है नो, अचानक से सारे भीख मांगने लगे, नहीं सर हमें मत करना। ये इतना गुस्सा हुआ, अचानक से इसके पास एक और मेल आया 6 पॉइंटर। भाई साहब सारे के सारे बच्चे जमीन पे बैठ गए, सर प्लीज कह रहे सर हम कॉन्ट्री करेगा। तो फाइनली में बच्चों ने पता है क्या बोला, बच्चों ने कहा कि सर हम कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर रिसर्च और इन इंडिया। अपने लैब को छोड़ के पूरे देश के लिए तैयार हो गए थे सारे बच्चे कि भाई डिग्री खा जाएगा ये बंदा, प्लीज हमें कॉलेज से निकाल दे, हम अपनी सैलरी का आधा हिस्सा यहाँ पे डोनेट कर देंगे, आप एक कमिटी बनाइए, ठीक है, सारे केमिकल दुनिया भर के यही कॉलेज में आने चाहिए भाई, हमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। जगन रेड्डी को खटाखट मेल आ रहे हैं भाई साहब, वो जितना बोल रहा है खड़ाक से टिडिंग, देखता भाई पॉइंट गिर गया, आंसू और बड़े, कह रहे नो सर, फिर अचानक से टिडिंग, एक लूप बन गया था उसका। भाई साहब जो हम लोग की हालत टाइट हुई। अब ये पूरा इवेंट खत्म हो गया, हमें भगा दिया, भागे केमिकल बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पॉइंटर सबके देखोगे जगन रेड्डी के हाईएस्ट है, सबके 5 और 6 के बीच में थे, जस्ट 50% वाला पास होता है, सारे जस्ट पास हो रहे, केमिकल बचाएंगे देश का यहाँ पर आके हम लोगों को भगा दिया। उस दिन सारे बच्चे भाई मासूम में, फिर अगली कहानी फिर से हमारे रूम में हुई, पूरी असेंबली हॉल भरी गई। फिर सबने कहा यार ये नहीं कह रहे कि हमारा आइडिया खराब था अभी भी नहीं कह रहे थे। उसमें से एक आप लोग सदगुरु बनते बीच बीच में, एक कह रहा समय खराब था अब तुम सोच रहे हो क्यों बच्चों को 2 डिग्री मिलने के बाद खुशी हुई होगी, इतनी खुशी क्यों हुई होगी। आखिरी फाइनल ईयर में जस्ट फेल होते सारे के सारे बच्चे उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ, मैं रूम में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई कैसे बचे हैं यार, ये 40 लड़के कहाँ से देश में से चुन के आए हैं। मैंने अपनी पापा को कहानी बताई, पापा कह रहे कि चलो ये बात तो जो चीज तुम लोगों ने करी चलो ठीक है, बाद में तुम हंसोगे इस पे, लेकिन ये 40 आए कहाँ से मतलब भगवान ने भी चुन चुन के देश में से निकाल के डाले हैं इस रूम में, क्या भाई ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और मेल डाल दिया। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई अच्छा है कि इंग्लिश नहीं आती, इस बच्चे को आती थी ना, हम लोग कितने खुश हैं, आज जिंदगी में बहुत आगे, ये हमसे 2 पॉइंट पीछे हो गया। उसके बाद से मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि ना भाई नहीं आती है इंग्लिश, हम हिंदी में ही बात करेंगे मत बोलिएगा आखिरी में कि सर अब क्या करना है, वेरी मच सॉरी फॉर दैट।